अगर एक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक की अगर बात की जाए तो 38 रुपीज के आसपास एक क्लोजिंग जरूर एक स्टॉक ने दी थी एंड एक वही एक बाइंग प्राइस था 2024 के लिए। एक 87 के आसपास एक टारगेट एक्सपेक्ट किया था और ये एक टारगेट स्टॉक ने अचीव किया है 2024 में। Hello guys, welcome back to our channel. Today's video is all related to the stock market predictions for the year 2020. क्या मोमेंटम रहेगा इस साल स्टॉक मार्केट में? क्या हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट कर पाएंगे या फिर एक डाउनवर्ड की रैली हो सकती है? क्या हमें वेट करना है एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर इसी स्टॉक्स जो हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करते आ रहे हैं उन्हें हमें होल्ड करना है? क्या होगा एक्चुअल मोमेंटम? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेडिक्शंस व्हिच वी हैड गिवन फॉर द ईयर 2024। पिछले साल एक 2024 के लिए एक बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस हमने दिए थे फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और एक 3 ऐसे स्टॉक्स बताए थे जो 2024 में आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे सकते थे। सो बात करेंगे हम एक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निफ्टी का एक जरूर प्रेडिक्शन दिया था हमने पिछले साल। एक निफ्टी 2023 में क्लोजिंग दी थी निफ्टी ने एक 21,730 की और प्रेडिक्टेड मोमेंट था एक हायर मोमेंटम और एक लोएस्ट मोमेंटम भी प्रेडिक्ट किया था, पर एक हाईएस्ट मोमेंटम प्रेडिक्ट किया था 22,500 का, एक करीब 3.5% का एक अपसाइड रैली एक्सपेक्ट की थी। बट फॉर द ईयर इटसेल्फ 2024 में एक निफ्टी ने 26,270 का एक अपसाइड मोमेंटम दिया। ओवरऑल एक 21% की एक अपसाइड रैली दी। मोर देन 6 to 7 टाइम्स एक अपसाइड मोमेंटम निफ्टी ने दिया था। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी का एक क्लोजिंग वैल्यू थी 48,290 का एंड एक अपसाइड मोमेंटम या फिर अपसाइड वैल्यू एक्सपेक्ट की थी 50,000 की। बट एक ओवरऑल पूरे साल भर में निफ्टी ने 54,470 की एक अपसाइड वैल्यू बनाई और एक अच्छा मोमेंटम दिया, 13% का एक अपसाइड मोमेंटम दिया। ऑब्वियसली एक प्रेडिक्शन था 3 to 4% के एक अपसाइड रैली की, बट एक 13 to 14% की एक इंडेक्स मोमेंट अपसाइड में स्टॉक ने इंडेक्स ने दी। एंड एक सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स की क्लोजिंग वैल्यू थी 72,240 की, तो एक अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट किया था 75,000 का, एक नियर अबाउट 3 to 4% की ही अपसाइड रैली एक्सपेक्ट की थी इस इंडेक्स में, बट नियर अबाउट 85,980 करीब 86,000 की एक अपसाइड मोमेंटम या एक अपसाइड वैल्यू इस इंडेक्स ने बनाई थी और नियर अबाउट 19% की एक अपसाइड मोमेंटम इस इंडेक्स ने दी थी। तो नियर अबाउट एक 18 to 19% की एक ऑन एन एवरेज तीनों इंडाइसेस की मिलके एक अपसाइड मोमेंटम इस साल में 2024 में हमें इंडेक्स ने दी। तो अगर बात करेंगे एक 3 स्टॉक्स जो एक 2024 में एक अच्छा मोमेंटम दे पाए, उसकी अगर बात की जाए तो 3 स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे, वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एंड यस बैंक। ये तीनों स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे। वोडाफोन आइडिया की अगर बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया एक 16 रुपीज के आसपास एक क्लोजिंग दी थी वोडाफोन ने एंड नियर अबाउट एक 25 रुपीज की टारगेट एक्सपेक्ट की थी। एक 56% का ऑन एन एवरेज आपको एक पोर्टफोलियो रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, बट एक 19 रुपीज 20 पैसे के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू बनाते ही वोडाफोन आइडिया ने एक रिजेक्शन देना चालू किया। नियर अबाउट 20% की एक ऑन एन एवरेज आपको एक पोर्टफोलियो रिटर्न स्टॉक ने दी थी। अगर एक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक की अगर बात की जाए तो 38 रुपीज के आसपास एक क्लोजिंग जरूर एक स्टॉक ने दी थी एंड एक वही एक बाइंग प्राइस था 2024 के लिए। एक 87 के आसपास एक टारगेट एक्सपेक्ट किया था और ये एक टारगेट स्टॉक ने अचीव किया है 2024 में। तो एक नियर अबाउट 125% का एक इन्वेस्टमेंट मोमेंटम या फिर इन्वेस्टमेंट गेन इस स्टॉक ने एक ही साल में दिया है। तो बात करेंगे आज एक थर्ड नंबर स्टॉक की जो है यस बैंक। यस बैंक एक प्रेडिक्ट किया था एक बाइंग मोमेंटम 21 रुपए 50 पैसे के आसपास एक फॉर द टारगेट ऑफ 53 रुपीज, नियर अबाउट एक 147 to 150% का इन्वेस्टमेंट गेन एक्सपेक्ट किया था, बट एक 33 रुपीज के एक हाईएस्ट वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक रिजेक्शन दिया और एक
53 to 54% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर दिया इस स्टॉक ने, इस वैल्यू के आसपास आ गई। तो एक प्रिडिक्शन था कि नियर अबाउट 110% का ऑन एन एवरेज आपको एक रिटर्न मिलेगा इन तीनों स्टॉक्स में, बट एक एक्चुअल 66% का ही मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो जरूर एक इंडेक्स ने एक्चुअली 18% का अपसाइड मोमेंटम दिया है, बट वहीं पे अगर आप देखेंगे जो स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन्हीं इंडाइसेस को, तो इन्होंने एक 60% का ही एक ऑन एन एवरेज आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम ही दिया है। ओके, तो दिस वाज एन ओवरव्यू फॉर द ईयर 2024। अभी हम बात करेंगे आने वाले इसी साल के 2025 के लिए क्या मोमेंटम हमें मिल सकता है इस साल 2025 में, और किन सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और क्या एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग ईयर 2025। सो फॉर दिस ईयर 2025 स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो एक हाईली वोलेटाइल रहेगा स्टॉक मार्केट इस साल, क्योंकि एक हाइज एंड लोज जरूर स्टॉक मार्केट ने क्रिएट किए हैं स्पेशली फॉर द इंडेक्सेस। तो एक इन डेप्थ हम एक डिस्कशन जरूर करेंगे, तो एक क्या मोमेंटम था ओवरऑल एक इंडेक्स का, एंड व्हाट विल बी द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू व्हिच वी कैन प्रेडिक्ट फॉर द ईयर 2020। तो बात करेंगे आप ही एक निफ्टी की, निफ्टी इंडेक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो एक एक्चुअली पॉजिटिव रैली जरूर दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर दिया है, 8 to 9% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी ने इस साल 2024 पिछले साल 2024 में दिया। एक निफ्टी की एक हाईएस्ट वैल्यू अगर देखी जाए तो 26,247 नियर अबाउट एक 27,000 के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू इंडेक्स ने बनाया। बट एक क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 2024 के आसपास तो एक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 23,650 के आसपास, नियर अबाउट एक जितना पॉजिटिव क्लोजिंग एक्चुअल पॉजिटिव क्लोजिंग 8 to 9% का दिया है, बट उससे भी ज्यादा एक रिट्रेसमेंट निफ्टी ने इसी साल दिया है विच इज नियर टू 12 to 13%। एक हाईएस्ट वैल्यू से एक नीचे लेवल के आसपास एक 12 to 13% की एक सेलिंग प्रेशर जरूर क्रिएट की है, एंड दैट creates a strong indication of an sideways or you can say a downside rally। तो 2024 के लिए भी हमने एक डाउनसाइड प्रेडिक्ट की थी, बट एक हाईएस्ट वैल्यू भी एक अपसाइड टारगेट ही अचीव किया था निफ्टी ने। इस साल शायद आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव रैली जो थी रिट्रेसमेंट 12 to 13% का बनाया, तो शायद निफ्टी एक लोएस्ट वैल्यू भी बनाए, बट एक हाईएस्ट वैल्यू एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करते ही एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास चला जाए। निफ्टी एक 2025 के लिए 30,000 के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू बनाने की कोशिश कर पाए, बट अगर ये वैल्यू ना बना पाए फिर भी एक लोएस्ट वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 17,500 के आसपास। तो एक हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू निफ्टी के लिए है 30,000 to 17,500। ये एक मोमेंटम मिल सकता है आपको इसी साल 2025 के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी ने एक्चुअल एक पॉजिटिव रैली बैंक निफ्टी ने भी दी है 2024 में, एक नियर अबाउट 5 to 6% की पॉजिटिव रैली दी है, बट नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट एक हाईएस्ट वैल्यू से एक क्लोजिंग के आसपास एक जो डिफरेंस है विच इज नियर अबाउट 78% की रिट्रेसमेंट आपको मिली है फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू अप टू द क्लोजिंग। ओके, तो इतनी एक सेलिंग प्रेशर भी जरूर बैंक निफ्टी ने दिखाया है, इस इंडेक्स ने भी दिखाया है, एंड व्हाट वी कैन सी इज कि बैंक निफ्टी भी एक अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड आपको दे पाए, एक 38,000 के आसपास जरूर आपको 38 to 39,000 के आसपास आपको एक लोवेस्ट वैल्यू बैंक निफ्टी दे पाए, और एक अच्छा मोमेंटम इसी साल आपको एक मिल सकता है। एक हाईएस्ट वैल्यू की अगर बात की जाए तो एक 60,000 के आसपास आपको एक हाईएस्ट वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट एक लोवेस्ट वैल्यू आप डेफिनेटली you can bet on the lowest value because एक selling pressure जरूर मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। And let's talk about our stocks which we can invest in year 2025। Definitely अगर हम देखेंगे स्टॉक मार्केट की अगर बात करेंगे, whenever the market is into a crash, not all the sectors do fall or have a bearish momentum। Some stocks do get a positive momentum, या फिर एक पॉजिटिव रैली दे पाते हैं, या फिर एक रिवर्स साइकोलॉजी या फिर एक रिवर्स मोमेंटम आप देख सकते हो कि इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू किन्हीं सेक्टर्स को हम एक बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर एक अच्छा मोमेंटम के लिए हम एक फॉर द ईयर इटसेल्फ वी कैन इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक्स। ओके, तो बात करेंगे आज के 3 स्टॉक्स के बारे में। तो स्टार्ट विद द स्टॉक नंबर 3 जो है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है।
एक बाइंग वैल्यू जरूर आप एक 500 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक इज गिविंग गुड मोमेंटम इनटू दिस ईयर। एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूर एक इसी साल एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 500 के आसपास एक बाइंग वैल्यू आप इसी वैल्यू के आसपास आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 680। 680 का आप जरूर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ऑन एन एवरेज आपको 36% का एक पोर्टफोलियो का आपका एक इन्वेस्टमेंट आपको एक रिटर्न मिल सकता है। सेकंड नंबर स्टॉक व्हिच वी आर गोइंग टू सजेस्ट नाउ इज VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक एक FMCG से बिलोंग करता है, एक अच्छा सेक्टर है एंड इट गिव्स गुड कंट्रीब्यूशन इन दिस सेक्टर। एक बाइंग वैल्यू के अगर एक बाइंग मोमेंटम अगर देखा जाए तो 480 के आसपास एक अच्छा बाइंग वैल्यू है एंड यू कैन डेफिनेटली गो टू इन्वेस्ट एट दिस वैल्यू फॉर द टारगेट ऑफ 720। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 50% के आसपास आपको एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है इसी साल फॉर द ईयर 2025। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टॉक नंबर 3 फॉर दिस ईयर इज TTML Limited, which belongs to the telecom sector and which has a buying value of 75 rupees। ये एक अच्छा सेक्टर है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा मोमेंटम दे सकता है, which can perform very well in the year 2025 and which has a buying value of 75 and you can hold it for the target of 150। 150 के आसपास आप जरूर ये स्टॉक होल्ड्स कर सकते हो एंड यू माइट गेट अ रिटर्न ऑफ 100%। 100% का एक पोर्टफोलियो रिटर्न आपको मिल सकता है इसी साल। आपको इसी स्टॉक में एक 100% का रिटर्न मिल सकता है। नियर अबाउट एक तीनों स्टॉक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज आपको 60% का एक ऑन एन एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो आपका एक बन सकता है इन्हीं तीनों स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके। तो ये रहा एक प्रेडिक्शन हमारी ईयर 2025 के लिए।